जय श्री राम। हर हर महादेव। हमारे सभी भाई बहन और हमारे जितने चाचा चाची लोग हैं हमारा वीडियो देख रहे हैं। सुबह का 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है और फिलहाल हम अपने कमरा में अकेले हैं। हमारे दोस्त लोग फरारी काट रहा है। तो सुबह का 4 बजे बैठ के अभी हम इंटरनेशनल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डेटा देख रहे थे। अब देखने के बाद तो दिमाग थोड़ा सा हिला ज़रूर है। बोले तो आज के डेट में भारत का अमेरिका से बड़ा कोई दोस्त नहीं। चाइना रसिया से बड़का कोनो दुश्मन नहीं रे दादा। मतलब देखिए, दोस्ती यारी घर परिवार का एगो अलग होता है, स्कूल में पढ़े लोग एगो अलग होता है, कॉलेज तक दोस्ती वाला एगो अलग दोस्ती होता है, एगो फिर कंपनी वाला दोस्ती अलग होता है, एगो कंट्री का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का दोस्ती अलग होता है। अब ये रसिया और चाइना है, ये तो पूरा मिला के देख रहे हैं कि भारत को चूसा हुआ आम का जैसा चूस रहा है सब बैठ के। अब पीओके वाला मामला में भी चाइना हम लोग का साथ नहीं देता है, जबकि सबसे ज़्यादा टैक्स अगर भारत का कोई चूस रहा है तो वो है चाइना, रसिया और ताइवान। सबसे ज़्यादा मतलब खाली देवे करेगा लोग, हम लोग से कुछ लेगा लोग नहीं। वही अगर यूएसए देखा जाए तो 40 to 45 बिलियन का बिजनेस एकदम इक्वल टक्कर का मामला चल रहा है इंडिया और अमेरिका के बीच में। तो इसीलिए हम बोले हम कि आज के डेट में भारत का अमेरिका से बड़ा कोई दोस्त नहीं और चाइना और रसिया से बड़ा कोई दुश्मन नहीं रहा। आज के डेट में जितने भी सेमी कंडक्टर कंपोनेंट है, ज़्यादातर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो चाइना से ही हो रहा है इंडिया का। इंडिया वाले सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो चाइना को दे रहे हैं, और चाइना जो है आज के डेट में मैन पावर का एक ढंग का पेमेंट तक अपने स्ट्रक्चरल सैलरी नहीं दे रहा है इंडिया में। जितना भी स्टार्टअप कंपनी वीवो ओप्पो का डाला हो आज के डेट में, सब में एक दिहाड़ी मजदूरी बना के रख दिया है सब इंडिया वाला को चाइना वाला। 15,000 20,000 पे लेबर जैसे खटा रहा है। वही अगर हम अमेरिकन कंपनी में एंट्री मार रहे हैं, एक तो इक्वल ट्रेड कर रहा है इंडिया के साथ हमारा अमेरिका भाई, और साथ साथ पेमेंट और वेजेस जो मजदूरी होता है वो भी काफ़ी अच्छा दे रहा है। लेकिन वही हमारे चाइना भाई बंधु हैं, लूट के रख दिए हैं, चूसा हुआ आम बोलेंगे हम। रसिया में आज के डेट में कहीं पे भी वेजिटेबल का ग्रो नहीं होता है, कहीं पे भी सब्जी का खेती नहीं होता है, गेहूं का खेती नहीं होता है। वो क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का सप्लाई चाइना से ले ही रहा है रसिया वाला, और साथ ही साथ जो सब्जी का और गेहूं चावल है वो सब क्या कर रहा है कि चाइना से ही एक्सपोर्ट कर ले रहा है। और इसके बाद में भारत को क्या दे रहा है, तो खाली हथियार बेच दे रहा है और गिना चुना पेट्रोल ऑयल ये सब दे रहा है। हम लोग का पूरा टैक्सवा पे छापा मार के बैठ जा रहा है सब, चाइना रसिया दोनों मिल करके। तो हम लोग क्या इतना बेवकूफ़ देख रहे हैं इंडिया वाला? अरे तो इक्वल ट्रेड करो भाई। हम लोग का ईरान है, इराक है, इजराइल है, अभी ज़्यादातर इंडिया से खाली एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट उधर से कुछ नहीं हो रहा था। एक तरह से हमारा ये लोग कंट्री के साथ हमारे देश का बिजनेस बढ़िया है। लेकिन ये चाइना, रसिया, ताइवान वाला तीनों देश मिल के ही तो हम लोग को लूट लिया है पूरा इंडिया वाला को। ग्लोबल इंडेक्स इंडेक्स अगर आप देखा जाए हर ईयर का ग्लोबल बिजनेस, हमारा चाइना और रसिया की वजह से सबसे ज़्यादा घाटा हो रहा है इंडिया का। जबकि सबसे ज़्यादा बिजनेस अगर ये कंट्री को किसी को से मिल रहा है तो वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया से ही मिल रहा है। इस बारे में चाइना और रसिया दोनों को मिल के ख्याल करना चाहिए कि इन लोग को इक्वल ट्रेड का सोचना चाहिए कम से कम। सेमी कंडक्टर कंपोनेंट के मामले में हम लोग पूरा का पूरा आज के डेट में चाइना पे ही डिपेंडेंट है, तो चाइना वाला का भी फर्ज बनता है कि वो भी हम लोग से इक्वल ट्रेड का सोचे। चाइना तो सर्च इंजन तक अपना डेवलप करके रखा है, वहाँ पे गूगल को ब्लॉक करके रखा है, मतलब अमेरिका का एंट्री सफ़ा बैन है चाइना में। तो इंडिया में क्या है कि इंडिया वाला यूसी ब्राउज़र भी यूज कर लेता है, विंडोज़ में उबंटू भी यूज कर लेता है विंडोज़ के जगह पे। लेकिन हम लोग सबके साथ चलने का सोचते हैं, लेकिन चाइना जो है ये देख रहे हैं हम ग्लोबल इंडेक्स में हम लोग के साथ एक लिमिटेड व्यापार वो करने का सोच रहा है। मतलब वो सोच रहा है कि हम लोग से जितना ज़्यादा हो सके ले लिया जाए और हम लोग को कुछ दिया जाए, है ये नहीं। पैसा के मामले में बोल रहे हैं। एक्सपोर्ट तो हम लोग को भर भर के कर रहा है, सामान अपना पूरा हम लोग को बेच दे रहा है, लेकिन हम लोग से कुछ खरीद रहा है ये नहीं, ना के बराबर एकदम बिजनेस है। तो इस मामले में हमारे देश के लोग को सोचना चाहिए कम से कम। और कुछ नहीं तो रसिया वाला के साथ में हम लोग इतना ज़्यादा वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अभी क्रूड ऑयल अभी हम लोग रसिया से ख़रीदने जा रहे हैं। तो फिर रसिया का भी फर्ज बनता है कि वेजिटेबल और वीट हमारे किसान भाइयों का भला हो जाएगा। ये मैं स्पेशल किसान भाइयों के लिए बोल रहा हूँ, खास करके रसिया और दुबई जैसे देश के लिए। हमारे किसान भाई जो आज के डेट में यहाँ पर फांसी लगाने का नौबत आया है किसान सबका, वो लोग का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल ना के बराबर रह गया है, खास करके सब्जी के मामला में। जो गर्मी के दिन में हम लोग के यहाँ खेती होता है, हमारे
यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश के साथ में उत्तराखंड वगैरह में। तो हम लोग जो गर्मी के दिनों में खेती करते हैं, कम से कम वो सब तो एक्सपोर्ट करना चाहिए हम लोग को चाइना और रसिया के तरफ में। बहुत सा ऐसा चीज़ है जो कि चाइना और रसिया में तो ना के बराबर होता है, चाइना तो कुछ करियो लेता है। लेकिन ताइवान, रसिया और चाइना ये तीनों मिल करके डुबा करके रखा है हम लोग का टैक्स का पैसा, हम लोग को लूट रहा है। तो भाई हम लोग इंडिया वाला है, और हम लोग दोस्ती तभी तक देखते हैं जब तक माल पैसा का बात रहे तब तक, और तुम सब हम लोग को घाटा दे रहा है। इसलिए भाई चाइना के साथ में और रसिया के साथ में और ताइवान के साथ में तीनों देश के गवर्नमेंट को इक्वल ट्रेड का भारत के साथ सोचना ही पड़ेगा। दूसरा कोई विकल्प हम भारत वाला लोग को छोड़ना ही नहीं चाहिए। अगर हम लोग छोड़ रहे हैं तो हम लोग का बेवकूफ़ी हो रहा है। सेमीकंडक्टर के अलावा अगर हम लोग अभी के टाइम में माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर का भी देखा जाए, वीएलएसआई का एक्सपोर्ट देखा जाए, तो ताइवान वाला हम लोग को लूट के रख लिया है। हम लोग से इंपोर्ट करता है ना के बराबर, और खाली हम लोग से मतलब बोला जाता है हम लोग को एक्सपोर्ट कर रहा है, वो अपना माल हम लोग को बेच रहा है। हम लोग को कुछ अगर बेचना चाहे तो वो हम लोग से नहीं खरीद रहा है, तो हम लोग तो वहाँ पे बेवकूफ़ बन के रह जा रहे हैं। वही अमेरिका वाला है हम लोग से इक्वल ट्रेड रख रहा है, एकदम कपड़ा लत्ता सब खरीद रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी खरीद रहा है। तो भाई चाइना रसिया से तो हम लोग को बिल्कुल सावधान रहने का ज़रूरत आ गया है। पड़ोसी मुल्क है, पीओके के मामले में भी हम लोग को सपोर्ट नहीं देता है पड़ोसी देश होने के नाते, और इसके बाद में ट्रेड में भी हम लोग को कोऑपरेट नहीं कर रहा है। तो इस मामले में सब हम लोग का देश का यंगस्टर और पुराना लोग सब लोग मिल के सोचे कि इक्वल ट्रेड कैसे हम लोग इस्टेब्लिश किया जाए चाइना और रसिया के साथ में, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमारे ग्लोबल टर्नओवर जो है, हमारा ग्लोबल जो सेल्स का हमारा डेटा जो दिख रहा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, वो काफ़ी डाउन है इंडिया के साथ में। तो इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा हम लोग को। धन्यवाद।